હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા क्लासेस. थैंक यू. हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्या क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद. आज हम 11 साइंस वाले बच्चों के लिए एकदम तगड़ा लेवल वाला पार्ट नंबर 11 लेके आए हैं चैप्टर 3 में. 11 साइंस इंग्लिश मीडियम टेक्स्ट बुक का लेक्चर है ये, JEE नीट का लेक्चर नहीं है. अगेन अगेन हर एक लेक्चर में मैं बोलता हूँ. हाँ, आपको ये आप मान लो यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हो और बोले यार ये सर JEE में ऐसा थोड़ी होता है. भाई ये JEE नहीं है, ये मेरा खाली चौपड़ी है, समझ ले तू. JEE के लेक्चर्स काइनेमेटिक करके मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ, देख लेना, है ना. हाँ, वो लेवल बात अलग ही होती है. ठीक है, चल आ जा. हम टेक्स्ट बुक में तगड़े बनेंगे, लेवल वाले हो जाएंगे, फिर JEE में हमको तकलीफ नहीं पड़ेगा. प्लीज़ जो बच्चे मेरे JEE के लेक्चर्स देख रहे हैं उन बच्चों से नम्र विनंती है कि वो बच्चे प्लीज़ पहले कृपया जाके मेरे टेक्स्ट बुक के सारे लेक्चर्स देखें, NCERT के गज़ब लेवल के. हाँ, आपको मान लो कि ये वीडियो देखा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में है और ऐसे ही आप सर्च कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक सर्च करना, मैंने ऐसे ही उसमें मतलब टाइटल में लिखा हुआ है, जैसे कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंट वेलोसिटी, ये सब मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. आज का मेरा टॉपिक है खतरनाक लेवल का टॉपिक है. कुछ बोर्ड पे लिखने से पहले थोड़ा लॉजिक क्लियर करूँगा मैं आपका. हाँ भैया, चलिए वीडियो शूटिंग करना, आप तक लेक्चर पहुंचाना मामा का घर नहीं है ना, हालत ख़राब हो जाती है. चलिए ठीक है. दोस्त क्या होता है, आप एक्टिवा लेके जाते हो, ठीक है, एक्टिवा लेके जाते हो ना दोस्त, तो आपका मान लो कि जा रहे हो शांति से, ठीक है, आपको इच्छा है यार थोड़ा और भगा, दोस्त पीछे बैठा होता है सड़ियों करया करे नहीं, भगा, और तुम क्या कर लेते हो, जूम. ये हाथ पहले ऐसे जूम होता है, ये जो जूम हो रहा है ना, वो मेरे को आपको लॉजिक आज क्लियर करवाना है क्या है. ठीक है, तो देख, तू जैसे ऐसे जा रहा है, दिख रहा है बच्चों को क्लियरली, कैसे हो जाऊं, क्लियर है. ओके, चलिए अब देखिए, ये स्पीडोमीटर का कांटा है स्पीडोमीटर में. अब जैसे ही तू ऐसे करेगा, आवाज़ कर दो, हाँ ऐसे, तो जैसा स्पीड बढ़ा है ना, जूम, तेरा हाथ ऐसे होगा कि नहीं होगा. ये क्या पकड़ा है तूने हाथ में, एक्सीलेटर, यस, ये, और ये क्या होगा, जूम. स्पीडोमीटर का कांटा ऐसे हो जाएगा, स्पीड बढ़ाएगा. तो देख रहा है तू, स्पीड बढ़ा, एक्सीलेटर दिया, ठीक है. वही सेम सीन सोच तू, तेरे को स्पीड अब कम करना है. स्पीड कम करना है तो स्पीडोमीटर में ऐसे हो जाएगा और तेरा हाथ ऐसे हो जाएगा. सिंपल लॉजिक है, सिंपल. जूम है कि नहीं. लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्त. चल फिर से एक बार आ जा. तू जा रहा है, तेरे को स्पीड बढ़ानी है, बड़ा स्पीड. एक्टिवा की स्पीड कैसे बढ़ाता है तू, सर सिंपल है, स्पीडोमीटर तो ऐसे दिखाएगा और मेरा हाथ भी ऐसे होगा, जूम. ये दोनों काम साथ में होने वाले दोस्तों, है कि नहीं. स्पीड घटा दो, जूम होगा कि नहीं होगा, पक्की बात की नहीं बात दो. तो दोस्तों बस यही, स्पीड घटाते हो और बढ़ाते हो, स्पीड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तब ये मोमेंट होता है. ठीक है. अब मान ले स्पीड 10 की स्पीड से तू जा रहा है, अब 10 का स्पीड ही है. अब बोलिए, ये ऐसे कि ऐसे तुझे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा दोस्त. चैलेंज मार के बोलता हूँ, मतलब कि एक्सीलेटर को मचेड़ना नहीं पड़ेगा. हाँ, उसका कान मचेड़ते हो तुम तो एक्टिवा का, ऐसे करके वो तुझे करना नहीं पड़ेगा. मतलब स्पीड बढ़ा तो एक्सीलेटर देना है और स्पीड घटा तो भी एक्सीलेटर को मतलब एक्सीलेटर का यूज़ होना है. लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलेटर को ऐसे करना नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सीलेटर की ज़रूरत, हाँ, ये मोमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. तो उसको ही मैं आज आपके सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दोस्तों बातें. तो ये है जो एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ रही है ना, उसी को दोस्तों एक्सेलरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. ठीक है, वही टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों. आज का मेरा टॉपिक है एक्सेलरेशन. मेरा नाम है अलकेश सर और आप आज मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, चैप्टर 3 में जितना एक्सेलरेशन है ना दोस्तों, पूरा खोद के हम यहाँ पे रख देंगे आपके सामने. ठीक है, चलिए आ जाइए.
लॉजिक से बातें करेंगे और मैथमेटिक्स से ज़्यादा बातें करेंगे तो आपका व्यूज़ क्लियर हो जाए। आपको कोई सम करवा देते ना तो खचाक देके व्यू आपका क्लियर हो जाता है ना। चलिए आ जाइए, जैसे कि नॉर्मल बातें करेंगे, ज़्यादा स्पीड वाली बातें नहीं करेंगे। ये 10 का, ये 30 का स्पीड, ठीक है। ओके, देखो भाई, ये 10 का स्पीड था, ये 30 का स्पीड हो गया। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो देखा, स्पीड इंक्रीज होगा तो एक्सीलेटर घुमाना पड़ेगा भैया, एक्सीलेटर को घुमाना पड़ेगा, है ना। हाँ चल ठीक है। अब मान ले नेक्स्ट मेरा केस है, उसमें स्पीड था तेरा 20 और तूने कर दिया 5, ठीक है। स्पीड कम हो गया तो अब बोल दो सर स्पीड कम हुआ तो क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया। उसमें भी एस्केलेटर घुमाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मूवमेंट होगा, एक्सीलेटर का मूवमेंट तो होगा, ऐसा ऐसा, है ना। हाँ, और तीसरा मेरा जो केस है आज का, उसमें मान लो मैं स्पीड 10 है और 10 ही रख रहा हूँ, तो उसमें दोस्तों आपको ये बोल रहा है, बुक वाला ऐसा बोल रहा है स्पीड नहीं चेंज करना है। मतलब आपका जो स्पीड है, एक्चुअली मुझे वेलोसिटी बोलना चाहिए, मैं स्पीड ही आपको स्पीड फटाक दे के समझ में आता है इसलिए, है ना। हाँ, तो एस्केलेटर नो एंट्री, एस्केलेटर घुमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नो एक्सेलेटर, ठीक है। ये तीनों बातें आपको क्लियर होती है तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों बड़े लेवल में, जुम 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 जुम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। वेलोसिटी में चेंज होगा, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होगा। देख, या तो बढ़े या घटे। इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देन एंड देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस, है ना। हाँ, तो लिखता हूं, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बोलो, इतना नॉर्मल बात है दोस्तों, पता नहीं क्या क्या बच्चे पढ़ते रहते हैं, ये वो फलाना ढिमका, इतनी छोटी सी बात है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। बस तू तो इसमें ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी रे, है ना। चल ठीक, ये 3 लेवल वाले कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। चल आ जा, और मैं आपको अब थियरी पे आ रहा हूँ पूरा क्लियर करके। ये मेरा हर बार की तरह ये फंडा फोकस है, हर बार की तरह ये मेरा फंडा फोकस है, फंडा फोकस में जा रहा हूँ। अब देख दोस्तों, थियरी लिख रहा हूँ मैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, तो डेफिनेशन क्या होगा बोलिए, ऊपर से लिखूँ, दिख रहा है बच्चों को? डेफिनेशन क्या होता है बोलिए? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ change of velocity, change in velocity is called acceleration. ओके, यहाँ तो और डेफिनेशन लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपको जो लिखना हो लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका फॉर्मूले क्या बनेंगे? फॉर्मूले, चलिए भैया, फॉर्मूले तो सर हमारे बढ़िया बढ़िया बनेंगे। चल आने दे, क्या लिखूँ फॉर्मूले? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखें हम कि नहीं? पक्का 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 पक्का। हाँ, यहाँ पे भी आप एवरेज एक्सेलरेशन ऐसा बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
डन है डन है डन है, ओके। आया फिर यूनिट बोलिए सर। ऊपर वेलोसिटी है मीटर अपॉन सेकंड और ये टाइम है मतलब सेकंड स्क्वायर। कितना इजी काम हो रहा है दोस्तों। डायमेंशन फॉर्मूले तो m0 हो जाएंगे, L1 हो जाएंगे, t-2 हो जाएंगे, है ना। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, क्योंकि इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी खुद वेक्टर था और वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट था, डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आ जाइए। तो डायरेक्शन इट इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कैसा क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बोलिए लॉजिकल बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों कि ऐसे ही गोखण पट्टी हो रही है। पूरा क्लियर है ना, बस तो जल्द से करना। अब आ जा दोस्तों, एक स्पेशल नोट देना है मुझे यहाँ पे, लेकिन उस स्पेशल नोट में हाँ देना है, एक सम चलाने के बाद देता हूँ। इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है, चलिए दिख रहा है बच्चों को, ओके कंफर्म। आया, इस केस में मान लो उसका स्पीड वेलोसिटी 10 से 30 हो गया, 5 सेकंड टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। 0 सेकंड से 5 सेकंड। ठीक है, आजा। तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन कितना बैठेगा, v2 माइनस v1 मतलब 20, 30 माइनस 10 20, t2 माइनस t1 5 माइनस 0 मतलब 5, खचाक। नहीं समझ में आया, पक्का पक्का पक्का। देखो कैमरामैन मुंडी हिला रहे, सर आया समझ में ऐसा करके। बोलिए अब उससे से क्या ज़्यादा बोलूँ यार, एक्सेलरेशन। चलिए यहाँ पे आ जाइए अगेन सर, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। दिख रहा है बेटा, क्लियर दिख रहा है आपको सबको। तगड़ी बातें हो रही है दोस्तों, पूरा फंडा फोकस है मेरा, इससे कुछ नहीं होने वाला आपका। ये एग्जाम में आप लिखोगे, लॉजिक कहाँ क्लियर होंगे, यहाँ पे होंगे। आ जाइए, v2 5, v1 20 और मान ली यहाँ पे भी 5 सेकेंड लगा टाइम। चलो 5 सेकेंड है ना, हाँ 5 सेकेंड। तो बोलिए -15/5 खड़ा का। जगह बहुत रोक लेता है रे तू, खड़ा का। ए कितना आया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस, ओके। अब देख दोस्त, इधर आ जा, मैथमेटिकली बातें करेंगे हम। यहाँ पे देखिए v2 कौन है, 10 और v1 भी 10 है। 10 माइनस 10, टाइम तो ठीक है, जो लिखना हो लिखो। 10 माइनस 10 एक्सेलरेशन 0। तो हो सर, क्या बात है, क्या बात है सर, जोरदार वाली बातें कर दी हैं हमने। तू देखना अब लॉजिक क्या दौड़ रहे, तू देखना। देख स्पीड कांस्टेंट है, तो मैंने तुझे पहले ही बोल दिया एक्सीलेटर को घुमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सीलेटर को दबाना नहीं पड़ेगा, घुमाना नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं प्रोड्यूस होगा, तो देख ले 0। इफ देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज 0। देख ले 10 का 10 वेलोसिटी था तो एक्सेलरेशन 0 है। लॉजिकली भी बोला, प्रैक्टिकली भी बोला तेरे को, और ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। बोल डाने की नहीं बेटा, क्लियर हो रही है बातें, ओके चला जा। तो दोस्तों 3 टाइप के एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हो, 3 टाइप के एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हो। ओ बच्चा लोगों, 3 टाइप के एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? हाँ, कौन कौन से बोलिए। सर दोस्तों एक एक्सेलरेशन ऐसा है जिसमें स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन का आंसर प्लस आता है, पॉजिटिव आता है। स्पीड कम होता है तो एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आता है, वेरी गुड। और स्पीड कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन 0 आता है। तो देखिएगा ये जो है उसको प्योरली एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव को। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब जिसमें स्पीड कम होता है, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। और ये पे नो एक्सेलरेशन,
नो एक्सेलरेशन। सो बोलिए फटाफट स्पीड बढ़ाइए, है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलिए। क्या बात है सर, क्या बात है, क्लियर है बात है। तो स्पीड बढ़ता है ऐसा, हाँ बिंदास, ऐसा करने का देसी फिजिक्स। ऐसा किया तो एक्सेलरेशन, ऐसा हुआ तो रिटार्डेशन, कुछ नहीं हुआ तो नो एक्सेलरेशन। ठीक है, चला जा, डन ना बेटा, क्लियर है। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और इट इज 0, है ना। कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस और 0। आप देख सकते हो तीन एग्जाम्पल लिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए आ जाइए। अब दोस्तों जो एक्सेलरेशन है वो 3 किस्सों में प्रोड्यूस हो सकता है मेरे हिसाब से। तो चलिए आ जाइए। पहला, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वेलोसिटी का वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बोलिए डन है। वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो तो आप देख सकते हो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है, ज़्यादा या कम, तो देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसमें 4, इसमें -3। ठीक है। अब बोलता हूँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो तो, ये दोस्तों डायरेक्शन वाली बातें चैप्टर 4 में आने वाली है, तो मैं अभी नहीं चलाऊंगा। और वैल्यू प्लस डायरेक्शन वो भी चैप्टर 4 में आने वाला है, मैं अभी नहीं चलाऊंगा। एक्चुअली में इसमें क्या होगा, डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, आप सर्कुलर पाथ जब जाओगे ना चैप्टर 4 में, तो एक्चुअली में कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा होगा तो उसका वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा ये, और उसका एक्सेलरेशन सेंटर में होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलेंगे जिसको। तो इस हिसाब से कुछ लॉजिक आगे जाके आने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे चलाना नहीं है। ठीक है, चला जाइए। ये चैप्टर 4 में आएगा आपके। ठीक है, तो मैं अभी तक इतना सीमित रखता हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया था कि भाई वैल्यू चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो और वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज हो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, ओके। चलिए आ जाइए। अब दोस्तों इसी केस में मैं आपको बोलता हूँ, इसी केस में जब टाइम लिमिट बहुत कम हो जाता है ना, टाइम शॉर्ट हो जाता है, बहुत लंबा टाइम नहीं, टाइम शॉर्ट हो जाता है, कोई पर्टिकुलर टाइम हो जाता है। लास्ट वीडियोस में बात की हमने वेलोसिटी वाले वीडियो में, यस, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ, टाइम इंटरवल नहीं कि 2 सेकंड से ले के 50 सेकंड तक, वो टाइम इंटरवल बहुत बड़ा टाइम इंटरवल नहीं, छोटा टाइम इंटरवल की बात करता हूँ। तो आपको पता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो फिर क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सो फाइनली क्या आ जाएगा दोस्त, यस बिंदास, ये चलाने नहीं पड़े मुझे, वेलोसिटी वाला पूरा लेक्चर किया है मैंने। हाँ, तो क्या आ जाएगा दोस्त, ये यस, इंस्टेंट एक्सेलरेशन और खाली एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। बोलिए dv बाय dt, समझ लाए कि ना है, समझता है। हाँ, चला जा। तो दोस्तों व्हेन टाइम इंटरवल इज टू शॉर्ट, टाइम इंटरवल इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, एट दैट टाइम वी कैन से dv बाय dt। सो a इज इक्वल टू dv बाय dt, इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन द स्पॉट, उस टाइम का 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, उस टाइम का एक्सेलरेशन क्या होता है उसकी बात कर रहा है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन। दोस्तों ये हो सकता है आपको आइडिया दौड़ रहा हो तो इसमें v को एक्चुअली में इसका आप डेफिनेशन मान ले तो लिखना हो तो क्या लिखे, तो ये छोड़ो, इस पर से डेफिनेशन क्या लिखेगा बोल तो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट एक्सेलरेशन। सिंपल है, हाँ सिंपल है सर। और दूसरा डेफिनेशन लिखना हो तो देख ऐसे लिख सकता है, आजा, d बाई डी टी, ये v को क्या कर सकता है तो सर dx बाई डी टी हो सकता है बिल्कुल सर, कुछ भी हो सकता है। तो देख क्या हुआ, x का एक बार डिफरेंशिएशन किया, वापस दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, तब जाके क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ
पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ, इज कॉल्ड इंस्टेंट एक्सेलरेशन या तो एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आपको एग्जाम में मान लो थियरी पूछते हैं तो आपको इतना लिखना है यहाँ तक, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चला जा, कन्फर्म है, चल 1-2 मिनट बोर्ड रफ कर देता हूँ, एक चौथा लॉजिक लेता हूँ, आपको लेवल वाली बातें समझाता हूँ। 1-2 मिनट रुक जा, ओके। चलिए, हाँ इतना बोर्ड रफ किया, बहुत हो गया। एक कॉन्सेप्ट है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों मेरे पास। एक स्पेशल केस में फंडा फोकस लेके आया हूं मैं, स्पेशल फंडा फोकस। लाइफ सेट होने वाली है आप सबकी, आज लाइफ सेट होने वाली है। ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए, मैं हूँ दीवाना तेरा, दीवाना तेरा। आज पता नहीं सुबह ये गाना सुन लिया था तो ये बस आ ही रहा है कब का। हाँ चलिए, ठीक है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 10 है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 10 है, अब वेलोसिटी हो गया 20। ठीक है, मान ले इसमें टाइम लिया 5 सेकेंड। ठीक है, आगे जाके वापस नेक्स्ट वेलोसिटी 20 का 30 हो गया और इसमें भी टाइम लिया 5 सेकेंड, और आगे नेक्स्ट 30 से वेलोसिटी हो गया 40, उसमें भी 5 सेकेंड लिया। ओहो सर, समझ में नहीं आ रहा सर, सेम टाइम ले रहा है। देख रहा हूँ, लॉजिक वाली बातें क्लियर करना तो। चलिए, तो इस पोर्शन में आप मुझे इस पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हो? v2 माइनस v1, मतलब 20 माइनस 10 और टाइम टेकन बाय दैट मीन्स 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, नो इशू। ये 20 से 30 वाले में आप एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो? ये सर सेम इस किस्से में v2 कौन है 30, v1 है 20, 30 माइनस 20 मतलब 10 और टाइम लिया 5, खचाक। ओहो हो सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे जाके और 30 से 40 हो गया वेलोसिटी, तो 40 माइनस 30 मतलब 10, टाइम लिया 5, खचाक। ओहो सर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो देख, पूरे रास्ते पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भूलना नहीं किसी को। एक्सेलरेशन इस टाइम में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो आज समझाता हूं क्या, आराम से। स्पेशल केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए। कांस्टेंट है तो ये एवरेज नहीं लिखो तो चलेगा, ये जो निशानी की है ना बाजू में ऐसा ऐसा, वो नहीं करोगे चलेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। बोलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पूरे रास्ते पे, ये आपको बोलो क्लियर है डायग्राम पर से। अब दूसरा लॉजिक बताता हूँ। क्या हो रहा है दोस्तों, पता है आपको? जो एक पर्टिकुलर टाइम में 5 सेकेंड, उसमें देखो तो वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है? 10। हाँ, 10 से 20 हो गया ना, 10 चेंज हुआ। नेक्स्ट वापस 5 सेकेंड में आप देखिए तो 20 से 30 हो गया, मतलब 10 जितना चेंज हुआ वेलोसिटी में। नेक्स्ट 5 सेकेंड में आप देखिए तो 30 से 40 हो गया, मतलब और 10 जितना डिफरेंस आया। पर्टिकुलर टाइम पे चेंज इन वेलोसिटी, इस टाइमिंग में चेंज इन वेलोसिटी, इस टाइमिंग में चेंज इन वेलोसिटी, इस टाइमिंग में चेंज इन वेलोसिटी सेम आ रहा है। कांस्टेंट है कि नहीं है बोल? यस। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी में चेंज कॉन्स्टेंटली हो रहा है, मतलब ऐसा है ना, गाड़ी 4 व्हील में ना, हाँ बहुत, मैं 4 व्हील चलाता हूँ, मुझे पता है, इमेजिनेशन मस्त होता है। ऐसा मस्त एक्सेलेटर दबाने के ना से स्मूथली कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। स्पीड कांस्टेंट बढ़ता है, मतलब ऐसा 10 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, 10, 20, 30, 40, 50, एकदम स्मूथली स्पीड बढ़ता है। तो उसी हिसाब से कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ वो अभी
फील तो गाड़ी चलाएं तो होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का मज़ा क्या होता है एक्चुअली में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैथ्स में भी, ये तो आपको लॉजिकल बात की है मैंने, थियरी वाली बात की है, और मैथमेटिक्स की बात करूं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो A इज इक्वल्स टू dv/dt, ठीक है। हाँ जानता हूँ सर। देख, चेंज इन वेलोसिटी, ये पूरा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये सामने A था तो A कैसा हो गया, देख कांस्टेंट। सिंपल है रे, सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा चौथा तिकड़म था, स्पेशल केस था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, वेलोसिटी जीरो होता है तो नहीं रे, वेलोसिटी में चेंज जीरो होता है नहीं रे, वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट चेंज हो रही है मतलब ये 5 सेकंड में 10 जितनी हुई तो नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नेक्स्ट और 5 सेकंड में 10 जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तब जाके एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। फील हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। हाँ, अब वो गाड़ी चलाते तब और मजा आता है, लॉजिक। हाँ, मैं तो चलाता हूँ तो यही सोचता हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होता है ना। चलिए फटाफट एक लॉजिक क्लियर कर देते हैं एक्सेलरेशन का। स्पीड बढ़ा, एक्सेलरेशन, स्पीड कम हुआ, रिटार्डेशन, स्पीड में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो है। स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन, हाथ को मूवमेंट नहीं कराना पड़ता, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। बाकी ये सब बातें हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब स्पीड में कॉन्स्टेंटली चेंज होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ओके। चल दूसरा तेरे को लॉजिक यहाँ पे क्लियर करना है, नो एक्सेलरेशन का आइडिया दूँ तेरे को। देख, A इज इक्वल्स टू dv/dt है फॉर्मूला, तो आराम से जलसा कर मैं बैठा हूँ ना, ये v कांस्टेंट है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, जीरो है कि नहीं। ये मैथ्स वाली बात होगी। कांस्टेंट है v तेरा, कांस्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी, कांस्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। मैंने बोला था कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन जीरो, तो v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो। तो देख a जीरो आया कि नहीं आया, कितना समझाऊं, मैथ्स से, डायग्राम से, फॉर्मूला से, बोल क्या बोलता है, ठीक है ना। 2 मिनट रुक जा, सम्स लेता हूँ तगड़े वाले, 2 मिनट बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ। હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. चलो बॉर्डर ऑफ आजा भाई। हाँ, एक्सेलरेशंस के सम, कैसे सम्स, तगड़े वाले सम्स, लेवल वाले सम। हाँ, मैं सारी लेवल वाली बातें करूँगा सम्स में। ये सम्स बुक में नहीं है दोस्तों, अपने आप से थोड़ा बना के कहीं से सेट करके, तो आपका लॉजिक लेवल क्लियर हो, फिर बुक्स के सम तो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। चला जा। I have a small sum, v is equals to 4t square plus 4t plus 2. Then find average acceleration for t is equals to 0 second to t is equals to 2 second. इतना, ठीक है। Find average acceleration for t is equals to 0 second to t is equals to 2 second. Okay. Also find only acceleration at t is equals to 1 second. ठीक है, चला जा। ओके, चलो भाई, क्लियर कर रहे हैं हम, बातें क्लियर हो रही है। भाई v दिया 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2. फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t is equals to 0 to t is equals to 2 सेकेंड. t is equals to 0 सेकेंड पहला और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाद में। चलो भाई, पहला t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड है तो ये v में रखेंगे तो देख 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा और ये 2 मीटर पर सेकेंड। चल इसमें आ जा, 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8,
+2, ये कितना हो गया? 26 हो गया। हाँ 26 मीटर पर सेकेंड। तो आ जाए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। भाई v2 माइनस v1 26 माइनस 2 मतलब 24, t2 माइनस t1 2 माइनस 0 मतलब 2, यस सर, प्लस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सम आ गया भैया, क्या बात है, क्या बात है सर। थोड़ा इसको थोड़ा अंदर लिखता हूँ तो दूसरा सम आ जाए बाजू में। ठीक, अब आ जा। अब इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भाई एग्जैक्ट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना, तो उसके लिए लोचा होने वाला है दोस्तों। ये है आपका v, ये है आपका v, लोचा फुल लोचा होने वाला है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कुछ नहीं है लोचा सर, हाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चला जा dv बाई dt, 4 ओसे का ओसा t स्क्वायर का 2t प्लस 4 ओसे का ओसा t का 1। देख 2 कांस्टेंट है अकेला, 0, हाँ डिफरेंशिएशन 0। dv बाई dt को बोलते हैं a, 8t प्लस 4। बोलो डन है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, ओके। कितने टाइम पे? एक्सेक्ट 1 सेकेंड पे बोलिए। 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, a इज इक्वल्स टू 8, 1 प्लस 4 मतलब 12, a इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो रही है बातें, पक्की वाली बात, पक्की वाली बात। चल आ जा, दूसरा सम लेता हूँ। अच्छा प्रैक्टिस में दूँ? हाँ ठीक है, ले ऐश कर रहे तू भी, क्या याद करेगा, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ओ गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें। चलो भाई, ये आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए सम है, आपके हिसाब से आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट सम, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम, लास्ट टाइम सारी बातें हो चुकी हैं। अरे मैंने वेलोसिटी वाला सम्स करवाया ना, इंस्टेंट वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, सब सम्स करवाए हुए हैं मैंने ऑलरेडी। 3t प्लस 2t, बरसात भी आकर जली गई। फाइंड एक्सेलरेशन 8t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन 8t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है ठीक है, चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, इतना के लेना हो तो मैं करवाता हूँ तुम्हें। चलिए चलिए, ओके ओके, डन है डन है डन है, क्लियर है, चल आ जा। ओके, ओहो सर आपने ये तो लोचे वाला सम दे दिया है, लोचे वाला सम दे दिया। x दिया और बोल रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करना है, x दिया है और बोलता है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। x इज इक्वल्स टू 4t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। एक्सेलरेशन फाइंड करना है भाई 1 सेकेंड में। ओह सर कुछ नहीं है, dx बाई dt करो, dx बाई dt करो। चलिए 4 ओसे का ओसा, t क्यूब का क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, t का क्या आ जाएगा 1, 4 का तो 0 ही होता है। dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 12t स्क्वायर 6t प्लस 2। वेलोसिटी आ गया सर, अब एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे, हाँ वेलोसिटी का और डिफरेंशिएशन कर, dv बाई dt, t स्क्वायर मतलब 2t 6, t मतलब 1, 2 का तो 0 होगा। ठीक है चल, dv बाई dt a 24t प्लस 6, ये तेरा एक्सेलरेशन आया है दोस्त, ये तेरा एक्सेलरेशन आ गया। कितने सेकंड पे बोल रहा है, 1 सेकंड पे, तो आ जा t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो a कितना 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 रखेगा 24 1 24 प्लस 6,
इतनी छोटी छोटी स्मॉल बातें हैं दोस्तों, आपको टैलेंटेड बनाती हैं, ट्रस्ट में आपको टैलेंटेड बनाएगी, इतनी छोटी बातें। चलिए ये सम देख लीजिए एक बार, फटाफट एक बार देख लीजिए सम। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलिए ओके। दिख रहा है बच्चों को यहाँ पे, दिख रहा है बच्चों को, ओके लेट्स स्टार्ट। एक्स, हाँ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। एक्सेलरेशन 8t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, देख लीजिए आपके हिसाब से आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं है। अब दोस्त देखो, मस्त ले रहा हूँ सम, याद करेगा तो लाइफ टाइम क्या बात करता है, माइनस माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, फाइंड नहीं 8 what time acceleration of particle becomes 0। यस, बहुत मस्त क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। चलिए आ जाइए, ठीक है चल आगे बढ़ता हूं। एक्स दिया है तुम्हें, बहुत नॉर्मल बातें हो रही हैं, ओके। इट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। तो एक्सेलरेशन लाना है तुझे कैसे भी करके, फिर देखते हैं टाइम वाइम क्या है। इट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट कोई भी एक टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब इंस्टेंट एक्सेलरेशन। इंस्टेंट के लिए तू क्या करेगा, हाँ एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। टी क्यूब का 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t, टी का 1, 4 तो गया 0। सो v इज इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। डन है डन है डन है, ओके। चल थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, चल ठीक है जान दे, कोई बात नहीं जान दे। v आ गया, v आ गया, उसके बाद बोल भाई एक्सेलरेशन फाइंड करना है, a मतलब कि dv बाई dt। बोलो भाई 12 है, 2t माइनस 4 एंड 1 हो गया इसका 1। हाँ भी ये क्या यार छोटे बच्चों की तरह करते हो, अब ए हो गया। अब पढ़ शांति से, तू अब सब शांति से आराम से। इट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन बिकम्स 0, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा कौन से टाइम पे, ठीक है आराम से आराम से। तो देख क्या हो रहा है, 24t इज इक्वल टू 4, माइनस 4 सामने जाएगा तो प्लस 4, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 4 बाई 24, खचाक। t इज इक्वल टू 1 बाई 6 सेकेंड, 6 4 जा 26। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है, हाँ ये मीटर में दिया होगा, ठीक है बोल क्लियर है। चल दो तीन अच्छे अच्छे सम्स ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चों आप, एक दो और तगड़े सम्स लेता हूँ, फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए 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 आ जाइए। हरे प्यारे बच्चा लोगो, ए साइन टी देन फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करिए। ओहो सर वेलोसिटी लाना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, खचाक। वेलोसिटी पर से एक्सेलरेशन लाना है, बोलो क्या लाऊंगा, ए ओसे का ओसा, ओसे का ओसा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। बोलो आपका आंसर आ गया। इतना इजी काम हो रहा है दोस्त, इतना इजी काम हो रहा है, ठीक है चल आ जा। सब टाइप के क्वेश्चंस लूँगा, टेंशन नहीं है। k बाई बी ई रेज टू बी टी, ठीक है हाँ, ऐसा सब मैंने पहले भी वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में लिया था, ठीक है अच्छा हाँ। एक्सेलरेशन फाइंड करो, चलो आ जाओ। इट एनी कांस्टेंट, इट एनी इंस्टेंट, है ना, कोई भी टाइम पे। अब खाली t का वैल्यू आपको रखने रहा, जब t दे तो हाँ, डी एक्स माई डी टी, चल भाई k बाई बी ओसे का ओसा, ई रेज टू बी टी ओसे का ओसा, इसका लोचा हो जाएगा, b रखना पड़ेगा, t का तो 1 हो गया, होगा भाई k बाई बी ओसे का ओसा, ई रेज टू बी टी का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू बी टी,
ऊपर सब लोचा हो जाएगा। बी टी है तो बी असे का ओसा टी का एक, तो ये बी बी गॉन, के ई बी टी, ठीक है, चला जा, ये हो गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो और डिफरेंशिएशन कर, डी वी बाई डी टी, चलो भाई, के ओसे का ओसा ई रेस टू बी टी ओसे का ओसा, बी टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बी, क्योंकि टी का तो 1 हो जाएगा, तो बोल फाइनली एक्सेलरेशन क्या आएगा के बी ई रेस टू बी टी। बोलो डन है, डन है, डन है। तो ये दोस्तों लॉजिकल बातें, एक्सेलरेशन और कॉन्सेप्ट और उसके सम्स हैं दोस्तों, ठीक है। चलो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, आपको एक्स्ट्रा सम्स कैसे लगते हैं, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आप फील करते हो, ठीक है ना। और हाँ, इसका आंसर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लिखना हो तो ये वाला, हाँ ठीक है, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके साथ जो आपको फील होता हो लेक्चर भर के क्या फील हो रहा है वो आप प्लीज़ लिखिए, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।